नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे टाटा मोटर स्टॉक के बारे में। बात करें टाटा मोटर की तो हमें इसके क्वार्टर वन के नंबर्स भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बात करें टाटा मोटर्स की तो वीवो से जो इनकी डील थी उसके लेकर के भी हमें बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। और बात करें टाटा मोटर्स की तो डीमर्जर को लेकर के भी हमें एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, बात करें टाटा मोटर्स की तो टाटा मोटर्स इस समय काफी चर्चा में हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक में काफी कुछ हमें बड़ा होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपको टाटा मोटर्स के बारे में पता होना चाहिए कि इस स्टॉक में आपको अपकमिंग क्या होता हुआ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बात करें टाटा मोटर्स की तो इसके क्वार्टर वन के नंबर्स भी आपसे डिस्कस करूंगा और स्टॉक से जुड़ी हुई जो हमें बड़ी न्यूज देखने को मिल रही है यह भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। अगर आपने टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो अभी मैंने कुछ दिन पहले भी टाटा मोटर्स पर एक वीडियो बनाई थी और मैंने इसके टारगेट प्राइस आपको बताए थे। यह स्टॉक आपको अगर हम एनालिस्ट की माने तो 1280 रुपए तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आप टाटा मोटर्स के स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। इन खबरों का असर भी आपको स्टॉक पर देखने को मिलेगा और उसके क्वार्टर वन के नंबर्स का असर भी आपको स्टॉक पर देखने को मिलेगा। बात करें स्टॉक की 1 अगस्त को तो 1.21% की गिरावट हमें देखने को मिली है और स्टॉक 1142 रुपए पर हमें बंद होता हुआ देखने को मिला है। बात करें स्टॉक की तो रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा है। आप चाहें तो टाटा मोटर्स स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। इस स्टॉक में आपको आने वाले समय में 1280 रुपए तक के टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉक के रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो 5 साल में आप देखिएगा 774% के धमाकेदार टच दे चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक रिटेल है, अगर आप देख रहे हैं कोई पोर्टफोलियो के लिए अच्छा स्टॉक तो टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा स्टॉक है। आप ऐसे में टाटा मोटर्स के स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। देख लेते हैं इसके क्वार्टर वन के नंबर्स कैसे देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। बात करें टाटा मोटर्स की तो पहली खबर हमें यह देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें थर्सडे की 1 अगस्त को तो बोर्ड की तरफ से इसके जो डीमर्जर है इसको लेकर के अप्रूव कर दिया गया है। बात करें इसमें तो आपको यह डीमर्जर कॉमर्शियल व्हीकल और इनके जो पैसेंजर व्हीकल है इनका देखने को मिलेगा, या कहा जाए तो इनका जो बिजनेस है हमें 2 सेपरेट बिजनेसेस में लिस्टेड या बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। बात करें टाटा मोटर्स की तो इंडिया में अगर हम देखें तो मोस्ट वैल्यूएबल कार मेकर कंपनी है और इन्होंने इस डीमर्जर स्कीम के लिए बताया कि यह 12 से 15 महीने में कंप्लीट कर दिया जाएगा। बात करें इसमें तो ये आपको टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में यह डीमर्जर होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, बात करें तो हमें डीमर्जर से जुड़ा हुआ एक बड़ा अनाउंसमेंट देखने को मिल रहा है। इससे पहले खबर यही थी कि टाटा मोटर्स का डीमर्जर हमें होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए अभी कोई डेट बताई नहीं गई थी और बोर्ड की तरफ से जो अप्रूवल था यह भी हमें मिलता हुआ देखने को मिला है और यह आपको आने वाले 12 से 15 महीने में कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आपको इस खबर के बारे में भी पता होना चाहिए। बाकी टाटा मोटर्स के क्वार्टर वन के नंबर्स की तो इनको देख लेते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस हमें कैसे देखने को मिल रही है और इसके नंबर्स हमें बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले थे। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इसके क्वार्टर वन के नंबर्स के चलते स्टॉक में हमें किस तरह से मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो आप आज टाटा मोटर्स में इसके क्वार्टर वन के नंबर्स के चलते नजर रख सकते हैं। बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से यानी कि मार्च 24 से जून 24 की परफॉर्मेंस को देखें तो सेल्स 20,261 करोड़ रुपए से गिर करके 16,862 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें सेल्स गिरती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 2,418 करोड़ रुपए से गिर करके 1905 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें ईबीआईटी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 2,126 करोड़ रुपए से बढ़ करके 2,190 करोड़ रुपए हो गए। तो हमें नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईपीएस की तो 6.40 रुपए से बढ़ करके 6.59 रुपए हमें देखने को मिल रहा है। तो बात करें टाटा मोटर्स की तो हमें सेल्स गिरती हुई देखने को मिल रही है, ईबीआईटी गिरती देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो इनमें भी जंप है, ईपीएस में भी हमें जंप देखने को मिल रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। तो आप ऐसे में टाटा मोटर्स के स्टॉक पर नजर रखें। लेकिन बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से जून 2023 से परफॉर्मेंस को देखें तो आप देखिएगा सेल्स में 6% की जंप देखने को मिलेगी। बात करें ईबीआईटी में तो 49% की जंप देखने को मिलेगी। बात करें नेट प्रॉफिट की तो इसमें 345% की बड़ी जंप देखने को मिल रही है और ईपीएस में 3568% की जंप हमें देखने को मिल रही है। बात करें इसमें तो आपको यह देखने को मिल रहा होगा कि यह स्टैंड अलोन नंबर है, तो आपको यह पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बात करें टाटा मोटर्स की तो नंबर हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। आप टाटा मोटर्स के नंबर्स पर नजर रखें। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता ही चुका हूँ स्टॉक फंडामेंटली तो धमाकेदार है ही। और फ्रेंड्स, बात करें इसकी तो रिटर्न्स के मामले में यह स्टॉक हमें मल्टीबैगर देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप इस स्टॉक को चाहें तो फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। और इसके टारगेट प्राइस भी मैं आपको बता चुका हूँ, यह आपको 1300 रुपए तक भी स्टॉक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अब बात करें दूसरी खबर की तो दूसरी खबर हमें वीवो डील से जुड़ी हुई देखने को मिली है। इस आर्टिकल के माध्यम से मैं आपसे इस खबर को डिस्कस करूंगा। बात करें टाटा समूह ने तो कथित तौर पर वीवो के
भारत कारोबार में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करने की अपनी योजना को रोक दिया है। तो फ्रेंड्स बात करें जो वीवो के साथ इनकी जो डील होनी थी यह हमें अब फिलहाल रुकती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इसमें कारण, एप्पल इस सौदे पर आपत्ति जता रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करें रिपोर्ट के अनुसार तो भारतीय समूह चीनी स्मार्टफोन निर्माता की भारतीय सहायक कंपनी में 51% हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रहा था। बात करें वीवो की तो यह चाइना स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है और इसी में टाटा समूह 51% की हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रहा था। लेकिन बात करें इसमें तो एप्पल इस सौदे से स्पष्ट रूप से असहज है या एप्पल को यह सौदा मंजूर नहीं है, क्योंकि इसने भारत में अपने उपकरणों के निर्माण के लिए बेंगलोर सुविधा में टाटा के साथ साझेदारी की है। तो बात करें इसमें तो टाटा ने एक तरफ तो एप्पल से इसके उपकरणों के निर्माण के लिए बेंगलुरु में साझेदारी की है और बात करें इसमें तो वहीं इसके कॉम्पिटिटर वीवो के साथ भी यह साझेदारी करना चाहते थे। इसी वजह से एप्पल को इस सौदे से आपत्ति है और वह अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं अगर एक व्यक्ति दो कंपटीटर से साझेदारी करता है तो ऐसे में दोनों के लिए चिंता वाली बात हो सकती है। तो इसी वजह से एप्पल इस डील से हमें असंतुष्ट देखने को मिल रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करें टाइम्स ऑफ इंडिया की एक हालिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि वित्त वर्ष 2023 में 30,000 करोड़ रुपए के राजस्व के साथ वीवो स्थानीय स्वामित्व के लिए भारत सरकार के प्रयासों का अनुपालन करने की अपनी रणनीति के तहत चीन के स्वामित्व को कम करना चाह रहा है। तो बात करें इसमें तो भारत सरकार के प्रयासों को लेकर के या इनका अनुपालन करने के लिए वीवो जो चीन का स्वामित्व में अपनी कंपनी में इसको कम करना चाह रहा है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो यह साझेदारी वीवो के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि कंपनी पड़ोसी देश से निवेश पर भारत के कड़े नियमों की जांच के कारण नियामक और चुनौतियों का सामना कर रही है। तो फ्रेंड्स बात करें तो इसी को लेकर के वीवो टाटा के साथ साझेदारी करना चाहता था, जिससे कि जो पड़ोसी देश चीन है उसकी हिस्सेदारी कंपनी से कम की जा सके। लेकिन अभी हमें फिलहाल यह डील रुकती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि इस पर एप्पल ने आपत्ति जताई है। बात करें इसमें आगे तो टाटा समूह को एक नियंत्रित हिस्सेदारी बेचकर वीवो का लक्ष्य एक विश्वसनीय स्थानीय भागीदार को सुरक्षित करना है। तो बात करें वीवो की तो टाटा समूह को यह अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच करके भारत में अपनी जो स्थानीय भागीदारी है इसको सुरक्षित करना चाहता था और स्थानीय फंडिंग तथा आसान पहुंच प्राप्त करने और भारत की जो मेक इंडिया पहल के तहत लाभ उठाना चाहता था। तो फ्रेंड्स बात करें तो अभी हमें यह डील रुकती हुई देखने को मिल रही है, तो यह आपको पता होना चाहिए। और इस आर्टिकल में आगे देखें तो यह प्रस्तावित सौदे को अब एप्पल की चिंताओं के कारण झटका लगा है। विशेष रूप से बेंगलुरु में इसके संचालन से संबंधित टाटा की सहायक कंपनियां भारत में एप्पल उपकरणों के निर्माण में महत्वपूर्ण रहेंगी। तो फ्रेंड्स बात करें तो टाटा की जो सहायक कंपनियां ये एप्पल के जो उपकरण है इनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और एक ऐसा संबंध जिसने टाटा को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। एप्पल के साथ इस साझेदारी ने टाटा को भारतीय बाजार और वैश्विक वितरण दोनों के लिए आईफोन्स का उत्पादन करने की अनुमति दी है, जिससे भारत एक महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्र बन गया है। वीवो के साथ टाटा के संभावित गठजोड़ ने एप्पल के लिए चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि इसका मतलब था कि टाटा एक प्रतिस्पर्धी के साथ साझेदारी कर रहा है, जिसके कारण कथित तौर पर टाटा और वीवो के बीच बातचीत टूट गई है। एक सूत्र ने प्रकाशन को बताया कि एप्पल के लिए टाटा समूह, जो कि इसका प्रमुख विनिर्माण सहयोगी है, का वीवो के साथ कोई भी सौदा एक प्रतिस्पर्धी के साथ साझेदारी का मतलब है। शायद इसी वजह से टाटा और वीवो के बीच बातचीत टूट गई है और पुनर्विचार की संभावना बहुत कम हो गई है। इस बीच टाटा समूह ने इस घटनाक्रम से पूरी तरह से इनकार कर दिया है, रिपोर्ट में यह बताया गया है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए। बात करें टाटा और वीवो की बिल तो फिलहाल हमें यह रुकती हुई देखने को मिल रही है और इस पर टाटा समूह ने पूरी तरह से बातचीत करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि आप दो कंपटीटर्स से एक साथ बिजनेस नहीं कर सकते, जिससे कि एक दूसरे के लिए चुनौतियां खड़ी होती हैं। तो यह खास अपडेट मुझे आपको टाटा स्टॉक पर देनी थी। टाटा मोटर्स से जुड़ी हुई और टाटा समूह से जुड़ी हुई हमें यह बड़ी खबर देखने को मिल रही है। हमें टाटा मोटर्स के नंबर भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इन सभी खबरों का असर आपको टाटा के स्टॉक पर देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे में टाटा स्टॉक पर नजर रख के और स्टॉक में अगर आपको इसके चलते थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले तो आप इस स्टॉक में बेझिझक खरीदारी कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। यह आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। तो एक खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।